करने जाता है, देवताओं को यह लगता है कहीं ये इतनी तपस्या ना कर ले कि हमारी पदवी मांग ले, हमारी पदवी छीन ले। तो देवता क्या करते हैं, आकर के उसको ऑफर देते हैं, वरदान मांगो ताकि तुम्हारा भजन यहीं रुक जाए, वरदान लेके तुम जाओ, कहीं इतना भजन ना कर लो कि हमारी पदवी छीन लो। क्योंकि भगवान का तो काम है भजन से प्रसन्न होकर प्रकट होते ही कहते, बताइए क्या दें, ब्रह्मा की पदवी दें, सूर्य की पदवी दें, यम की पदवी दें। ब्रह्मा जी इंद्र कहते हमारे तो सिंहासन के नट बोल्ट ढीले ही रहते हैं, कोई नेक भजन ज्यादा करे भगवान सबसे पहले ऑफरिंग में रखते हैं, लाओ दें तुमको। तो इसलिए ब्रह्मादि देवता, और वो कहते हैं ना जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता, ये कौन से देवता हैं जिनको भय रहता है कि हमारी पदवी छिन ना जाए। वो जल्दी प्रसन्न क्यों हो जाते हैं, वो इसलिए जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि जल्दी हम जाएं, इसको दे दें जो इसको चाहिए और फिर ये अपना भजन रोक दे यहीं पर। तो औरव ऋषि हिमालय पर भजन कर रहे थे। इंद्र ब्रह्मा आदि देवताओं ने देखा, बोले भाई इसका भजन बड़ा अद्भुत है, कहीं इसके भजन के प्रताप से ये हमारी पदवी ना ले ले। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वरदान मांगिए क्या चाहिए। और ऋषि हंसने लगे, बोले आपको प्रसन्न करने के लिए भजन नहीं कर रहा हूं मैं, जाइए, कुछ नहीं चाहिए हमको। ब्रह्मा जी वापस आ गए, इंद्र बोले मैं जाता हूं। इंद्र प्रकट हो गए, बोले आप जो कहेंगे सो प्रदान करेंगे आपको, बताइए क्या चाहिए। मना कर दिया। सभी देवताओं ने देवियों ने प्रयास किया, पर औरव ऋषि किसी से भी प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्न मतलब सबको प्रणाम करते थे पर उनको कुछ चाहिए नहीं था। सब दौड़े दौड़े महादेव के पास गए। महादेव तो बेचारे भोले बाबा, उनसे जाकर के कह दिया, बोले देखिए ये हमारी पदवी छीनने के लिए भजन कर रहा है, हम लोग तो जाके इसको खूब कह चुके वरदान मांगो, पर ये कुछ नहीं मांग रहा है, आप ही इस पर कुछ अनुग्रह कृपा करो। अब भोले बाबा तो इतने भोरे, इतने सारे देवताओं को दुखी देख करके भोलेनाथ तो बोले अरे राम राम राम, बेचारे कितने कष्ट में आ गए हैं, इन सब की पदवी अगर हमारी किसी क्रिया से बची रहे तो हम क्यों ना करें। महादेव जैसे गए औरव ऋषि के यहां, उसी समय औरव ऋषि अपने इष्ट की आराधना के लिए कुछ पुष्प आदि लेने के लिए हिमालय से थोड़े नीचे उतर के पहाड़ी क्षेत्रों में गए। महादेव ने जाके देखा कि महाराज पूरी कुटिया खाली है, स्थान पूरा आश्रम पर्वतों के बीच में, पहाड़ों पर सुंदर बर्फों के बीच में बिल्कुल खाली, कोई है ही नहीं वहां पर। महादेव ने देवताओं से कहा भैया यहां तो कोई भी नहीं है। बोले भगवान आप एक काम करो। बोले क्या, इसके जो आश्रम है ना इसको जला दो, ये आश्रम ही नहीं बचेगा, अपने आप दुखी होकर के चला जाएगा। महादेव बोले ये सब क्या करवा रहे हैं आप। बोले नहीं नहीं भगवान, हमारी हम देवताओं के आप ही स्वामी हैं, आप हमारी रक्षा करो। और महादेव ने अपनी योग अग्नि से उनके आश्रम को जला दिया। महादेव जाकर के अपने आसन पर बैठ गए, बैठ करके बढ़िया ध्यान में लग गए। अब औरव ऋषि लौट करके आए। जैसे ही उन्होंने आकर के देखा कि पूरा आश्रम संदग्ध जल गया। मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, कभी देवताओं से कुछ मांगा नहीं, कभी किसी प्रकार की याचना की नहीं, कभी किसी देवता को परेशान किया नहीं, मेरा आश्रम क्यों जला दिया। कमंडल से जल लिया और तुरंत श्राप दे दिया, जिसने भी मेरा आश्रम जलाया है, जिस प्रकार मेरा आश्रम जल रहा है उसी प्रकार उसके तन में भी यही अग्नि धधकनी प्रारंभ हो जाए। दिखेगी नहीं पर पीड़ा पूरी वही देगी। ये श्राप जैसे ही दिया, महादेव बैठे थे भजन में बैठे बैठे महादेव को प्रश्वेत के बिंदु उत्पन्न होने लगे। महादेव को कोई पीड़ा नहीं दे सकता, पर एक ऋषि के मुख से निकले हुए वचनों को अनर्थ नहीं करना चाहते हैं महादेव। महादेव को किसी की कोई बात कभी नहीं कुछ पीड़ा दे सकती, उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता, वो पर ब्रह्म है। परंतु क्योंकि ऋषि बोल रहा है
अगर ये इनके कही गई बात लागू नहीं हुई तो ऋषि मुख से निकली हुई बातें सर्वथा व्यर्थ मानी जाएंगी। बोले बोलते रहे थे ऋषि, महादेव को तो कुछ हुआ नहीं, लोग बाग ऐसी बात बनाएंगे। तो केवल एक ऋषि की वाणी को सत्य करने के लिए महादेव एक पीड़ा का नाट्य करने लगे और पार्वती जी के पास गए। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। पार्वती जी ने खूब गंगा जल डाला, खूब सुंदर सुंदर नदियों के जलों से स्नान कराया, खूब लेप लगाया, लेकिन कोई भी महादेव को शांत नहीं कर पाया। देवता तो सब छुप गए, अपना काम बनता। कोई भी नहीं आया देखने के लिए कि महादेव की पीड़ा है। तब साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण पधारे और आकर के जब महादेव की उस पीड़ा का दर्शन किया, नेत्र सजल हो गए ठाकुर जी के। और ठाकुर जी ने कहा, पार्वती जी, तीनों लोकों में चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, चाहे राक्षस हो, चाहे बंचर हो, चाहे जलचर हो, हर किसी तीनों लोकों में प्रकट होने वाले हर किसी व्यक्ति की एक ही वैद्य है और वो है गौ माता। आपने गैया का आह्वान किया? नहीं, अभी तक तो नहीं। बोले अब गैया को बुलाओ। तब गायों का स्मरण किया गया। 77 गैया प्रकट हुई और प्रकट होकर के भगवान ने आज्ञा की। महादेव एक शिला पर बैठ गए और 77 गैया चारों ओर ऊंची शिलाओं पर खड़ी हो गई। उनके थन से जब दुग्ध प्रकट हुआ, तुरंत महादेव के मुखमंडल पर मुस्कान आ गई, प्रसन्न हो गए, नेत्र आंखों में सजल हो गए। ठाकुर जी के इस मंगल प्रयास को देख करके महादेव की वह पीड़ा शांत होने लगी। जैसे ही वो पीड़ा शांत हुई महादेव की, दौड़ करके गए, नारायण भगवान को हृदय से लगाया और कहा, मेरे अति प्रिय प्रभु के द्वारा दिया गया ये उपचार, ये केवल उपचार नहीं है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है आपकी ओर से। जब तक पृथ्वी है तब तक हम ये नियम बना देंगे कि सब हम पर दुग्धाभिषेक करें, क्योंकि जब वैष्णव दुग्धाभिषेक करता है तो प्रभु श्री महादेव को नारायण का स्मरण होता है और ये पूरी घटनाक्रम उनको याद आने लगती है। इसलिए चाहे रुद्राष्टाध्यायी का अभिषेक किया जाता हो, चाहे किसी भी प्रकार का भाव 16 मंत्रों से अभिषेक किया जाता हो, हम एक बूंदी से ही दूध डालते हैं पानी में और नेक दूध डाल दो फिर करो अभिषेक। क्यों? दुग्ध का स्पर्श होते ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और उनको वो याद आने लगता है कि ठाकुर जी ने मेरी एक बार पीड़ा को दूर करने के लिए कैसे गैयाओं को प्रकट किया। तब से महादेव पर दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, ये सब क्रिया होती है। बंधुओं, एक बात हम कहें, आप यदि वृंदावन के उपासी हो, यदि आप श्री राधा कृष्ण उपासी हो, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व, राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण गोपाल सहस्रनाम आदि आदि इन सब भावों को उच्च स्वर में महादेव को सुनाइएगा, गीत गोविंद सुनाइएगा। आज तक तो आपने ठाकुर जी को सुनाए होंगे, आज महादेव को सुनाइएगा। और अपने गुरु मंत्र हो, चाहे राधा नाम हो, उसकी खूब मंगल ध्वनि के साथ महादेव के सामने नृत्य कीजिएगा। आप कल से अपनी भक्ति में किंचित बढ़ोतरी पाएंगे, महादेव भक्ति प्रदान करेंगे। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव गाइए।
संकट हरना। शिव कैलासों के वासी, धोई धारों के राजा, संकट हरना। ओ तेरे कैलाशों का अंत न पाया, 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 अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। ओ शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। गाइए। कैलाशों के वासी, धोई धारों के राजा, संकट श्री गोपेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओ बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, भेल की पत्तियां, भांग धतूरा, बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। हाँ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। हो भोले बाबा शिव जी के मन को गाओ।
शिव कैलासों के बस धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलासों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना। शंकर शंकर संकट हरना। शंकर संकट ऐसे महादेव का पावन दिवस, और हम आज नंदोत्सव रूपी रस से ही उनका अभिषेक कर रहे हैं। वैसे तो हर दिन अभिषेक करते हैं भागवत से, पर आज विशेष महाशिवरात्रि पर लाला के जन्मोत्सव रूपी रस से आइए, जैसे पंचामृत बना करके उसमें केसर पधरा दी जाए तो पंचामृत केसरी केसरी पीला पीला रंग हो जाता है, ऐसी कथा रूपी पंचामृत पर देखो कितनी सारी केसर पधरा दी हैं। जितने पीले पीले पहन के बैठे हो आप सब केसर के रूप में हैं, और महादेव को सुख देने के लिए आइए आज के मंगल भाव में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हमने भीष्म पितामह की स्तुति का श्रवण किया, और कल लगभग 7 वर्ष बाद अपने कथाक्रम में हमने पूरी भीष्म स्तुति गाई, और वो भी हम गा तो ये सोच रहे थे कि बस अब बस इतना ही गाएंगे इतना ही गाएंगे, पर पूरी गाते ही चले गए। भीष्म पितामह ने अद्भुत भगवान की स्तुति गाई, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। केवल प्रेमाश्रु भक्तों के नेत्रों में प्रकट नहीं होते हैं, ठाकुर जी के नेत्रों में भी प्रकट होते हैं। भगवान ने भीष्म पितामह का संस्कार आदि करवाया, ठाकुर जी द्वारिका को प्रस्थान कर गए। यहां उत्तरा के बालक ने जन्म लिया, जिसकी भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की, जिसका नाम पड़ा परीक्षित। ब्राह्मणों ने बड़े बड़े गुण बताए परीक्षित के आकर के। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, महाराज क्या इस बालक में केवल गुण हैं, कोई अवगुण नहीं है? केवल गुणों का ही दर्शन है, कोई अवगुण नहीं है? प्रश्न होता है कि युधिष्ठिर जी ने ऐसा क्यों कहा? जब सामने वाला गुण बता रहा है तो आपको जबरदस्ती अवगुण पूछने की इतनी इच्छा क्यों उठ रही है? तो ये इस बात का प्रमाण है कि संसार में चाहे परीक्षित जैसा बालक जो ठाकुर जी की कृपा से ही अवतरित हो रहा है, वह भी अवगुणों से कहीं ना कहीं युक्त है। पूर्ण गुण युक्त संसार में कोई भी नहीं है। हम भले ही व्यास बन गए, कथा करते हैं, पर कुछ कुछ अवगुण हमारे चित्त में भी है। हां, पर एक चीज कहेंगे कि कथा करते 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 कई अवगुणों पर काम हुआ और वे धीरे 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 समाप्त हुए। जो 10 वर्ष पूर्व का मेरा स्वभाव या विचार था वो अब नहीं है। कई चीजों में परिवर्तन सत्संग के माध्यम से मेरे भी हो रहा है, पर हां, परिपूर्ण रूप से तो अभी तक हम भी कोई बहुत शुद्ध हो गए हो ऐसा नहीं है। एक अपूर्णता सबके अंदर रहेगी। मैंने शायद पहले दिन कथा में कहा था कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है
वो गुरुत्वाकर्षण हमको खींच करके रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस गुरुत्वाकर्षण में अवगुण का एक तत्व है और वही अवगुण हमारे अंदर है, इसीलिए हम खींच रहे हैं। जिस दिन वो अवगुण तत्व हमारे भीतर से पूर्ण रूप में नष्ट हो गया, हम उड़ने लग जाएंगे आकाश में। गुरुत्वाकर्षण हमको रोक नहीं पाएगा। आप चल रहे हो, आप पृथ्वी पर पड़े हो, खड़े हो, इसका मतलब आप में दोष है। तो युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों से कहा, आपने इस बालक के केवल गुण ही गुण बताए, कोई अवगुण नहीं है क्या इस बालक में? तब ब्राह्मणों ने उसकी जन्म पत्री देख करके कहा कि महाराज, आप सुनने का साहस रखते हो तो हम बताएं। बोले आप बताइए, कोई ऐसी बात नहीं। तब सब ब्राह्मणों ने मिलकर के कहा कि महाराज, तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। तक्षक सर्प के दंशन से आपके इस बालक की मृत्यु होगी। और तक्षक सर्प तब तक नहीं डसता जब तक कोई वैष्णव अपराध ना हो जाए, कोई ब्राह्मण का अपराध ना हो जाए, किसी संत महापुरुष का अपराध आप ना कर दो। तक्षक सर्प तभी डसेगा जब आपने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। सर्प डसेगा ये सामान्य बात नहीं है बंधु। और केवल सर्प दंशन नहीं, किसी भी वंचर जीव के द्वारा यदि हिंसा होती है तो वो एक अपराध के ही विपरीत होती है। और वो शुभ नहीं मानी जाती। आपको कोई वंचर जीव पीड़ा पहुंचा दे तो इसका संकेत शुभ नहीं होता। और उसमें विशेष रूप से यदि सर्पदंशन है तो कहीं ना कहीं उसका इस बात से मेल माना जाता है कि आपको भगवत प्राप्ति में बाधा है, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे अगर सर्पदंशन है तो। क्योंकि सर्पदंशन वैष्णव अपराध, भक्त अपराध, संत मुनियों का, किसी श्रेष्ठ भजनानंदी का आपने अपराध किया, उसी रूप में आकर के एक संकेत देता है कि अब तुम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। और अगर मृत्यु हो जाए तो ये समझ लीजिए कि आपको स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा, वैकुंठ भी प्राप्त नहीं होगा, पुनर्जन्म हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि नरक जाना पड़े, पर हां, अगर आपके जीवन भर के पुण्य अति हैं और आपको स्वर्ग में आपका नाम लिखा है कि भाई यहां आना है, या आपका भजन वैकुंठ तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है, और सर्पदंशन हो जाए तो उसमें बाधा है, फिर आपको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे सांप सीढ़ी गेम होता है ना, उसमें सांप डस दे तो नीचे ही आना पड़ता है, चाहे आप कितनी भी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए हो। ठीक वैसे ही आपके जीवन में किए गए सारे भावों को नजरअंदाज कर दिया जाता है सर्पदंशन से। शुरू से शुरू होगा फिर, और उसमें भी तक्षक सर्प। ये सुनकर के युधिष्ठिर थोड़े चिंतित हो गए। इसका मतलब हमारा ये बालक संतों का अपमान करेगा, ब्राह्मणों का अपमान करेगा। तब ब्राह्मणों ने पुनः अपनी ज्योतिष विद्या से बताया, बोले महाराज लेकिन एक बात हम और कह दें। क्या? प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। बोले पहली बार किसी की ऐसी जन्म कुंडली मिली है जहां पर सर्पदंशन की भी योजना है, योग है, और अगर इनके जन्म नक्षत्रों के अनुसार देखें तो इनकी मृत्यु के बाद इनको मुक्ति भी प्राप्त होने वाली है। ये दोनों संभव नहीं हो सकते, लेकिन यहां दोनों बातें हैं। इसका मतलब क्या है? सर्पदंशन के बाद भगवत प्राप्ति में बाधा है, लेकिन यदि कोई गुरु चाह जाए कि नहीं इसको ठाकुर जी मिलेंगे, तो चाहे तक्षक सर्प डसे चाहे शेषनाग डसते, एक गुरु प्रसन्न होकर के अगर चाह जाए कि ठाकुर जी मिलेंगे तो फिर कोई नहीं रोक सकता।
बोले इनके जीवन में एक महापुरुष आएंगे और वे महापुरुष आकर के इनका हाथ पकड़ के ठाकुर जी से मिलवाएंगे, इसलिए चाहे सर्पदंशन हो पर इनको भगवत प्राप्ति होगी, तब युधिष्ठिर आदि पांडवों का मन शांत होगा। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ऐसा कुछ कीजिए नहीं, कोई संत अपराध, वैष्णव अपराध, विप्र अपराध। ऐसा नहीं है कि आपने वैष्णव अपराध किया तो सर्प ढूंढ के आएगा ही आपके पास, वो बात नहीं है। किसी कारणवश यदि ये सर्प हिंसा, सर्प के द्वारा आपका कुछ हो तो उसके पीछे कारण वही माना जाएगा। इसलिए हर स्थिति में गुरु आश्रित रहिए। लोग बाग कहते हैं हमने सुना गुरु दीक्षा से पूजा फलीभूत नहीं होती, ऐसा नहीं है। बात ऐसी है कि गुरु कौन है? दिशा निर्देश करने वाले। अगर दिशा बताने वाला कोई व्यक्ति, एक मेंटर आपके ऊपर नहीं होगा तो आप भटक सकते हो। जरूरी नहीं है कि गुरु दीक्षा इसीलिए लेनी है कि हमारी पूजा फले। अभी कुंभ में ही कोई स्नान कर रहा था तो उसको लोग बोल रहे थे तेरा स्नान व्यर्थ गया, क्यों? तेरे गुरु तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर गुरु का जीवन में होना इसलिए आवश्यक है कि भाई गाड़ी तो है, डीजल भी पूरा है, चलानी भी आती है, पर आजकल गूगल मैप होना बहुत जरूरी है ताकि वो राह बता सके, कहां से जल्दी पहुंचोगे, कहां ट्रैफिक है, कहां। ऐसे ही राह पथ दिखाने वाले गुरु हैं। हमसे कोई अपराध ना बने, हमसे कोई दूषितता ना बने, उसके लिए संकेत और दिशा दिखाने वाले एक गुरु जीवन में चाहिए। सदा गुरु आश्रित रहिए, कोई नहीं रोक पाएगा भगवत मिलन में। राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन अर्जुन द्वारिका गए थे, लौटने में 6 महीने लगा दिए। 6 महीने बाद लौट करके आए तो दीनहीन अवस्था अर्जुन की। आकर के उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। पृथ्वी पर अब ठाकुर जी की लीला विश्राम हो गई। यह समाचार सुनते ही पांडवों ने कहा कि जिनकी वजह से हस्तिनापुर मिला वे ही नहीं है तो हम कैसे यहां रह सकते हैं। और 5 पांडवों ने अपने राजकीय वस्त्रों को त्याग करके परीक्षित को, छोटे से बालक को ही राज्य गद्दी पर बिठाया और चले गए। कुंती को जैसे ही पता चला ठाकुर जी की लीला पूरी हो गई, सुनते ही प्राण निकल गए और 5 पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को चले गए। धीरे धीरे ब्राह्मणों के निर्देश में बड़े हुए परीक्षित। जन्मेजय आदि पुत्र हुए, ब्याह आदि उनका हो गया था। एक दिन कलयुग मिला। कलयुग मिलते ही परीक्षित जी ने उसको मारना चाहा, क्योंकि वो एक वृषभ यानी कि बैल के 3 पैर काट चुका है, 4थे पैर को काट रहा था। जैसे ये हिंसा देखी परीक्षित ने तुरंत मारने के लिए गए, वो चरणों में गिर गया, मुझे मत मारिए। क्यों? मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया हूं। जैसे सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, अब मैं हूं कलयुग। परीक्षित घबरा गए, बोले तुम कलयुग हो, तुम यहां क्या कर रहे हो? बोले भगवान जिस दिन लीला पूरी करके गए उस दिन मेरा प्रारंभ हो गया। मैं कथा थोड़ी जल्दी कह रहा हूं क्योंकि कृष्ण जन्म तक जाना है हमें, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा, विषय सारे पूरे होंगे। परीक्षित ने कहा भले ही तुमको ब्रह्मा ने बनाया हो, लेकिन इस पृथ्वी का एक छत्र सम्राट मैं हूं, मेरी आज्ञा के बिना तुम नहीं आक्रमण कर सकते। बोले महाराज, ब्रह्मा के नियम को हस्तक्षेप करना ये किसी मानव का अधिकार नहीं है। थोड़ा विचार करके परीक्षित ने सोचा क्या करें, तो कहा आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। वो बहुत प्रसिद्ध है कलयुग के 5 स्थान, केवल 5 जगह है कलयुग, 6वां स्थान नहीं है कलयुग के पास। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। ये 5 स्थान। सबसे पहला जुआ,
जुआ का मतलब जो खेल में खेला गया वही नहीं, लक्ष्मी को कहीं भी आप दांव पर लगाते हो वो सब जुआ है। दूसरा, पानम, इस जीव पर किसी भी असद वस्तु को धारण करना कलयुग का निवास है। तीसरा, पर स्त्री पर पुरुष संग, उसमें कलयुग का निवास है। चौथा, हिंसा, लड़ाई झगड़ा कलेश, कलयुग का निवास है। और पांचवा, बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया, कूटनीति से कमाया गया धन, ये 5 स्थान है कलयुग के। इनमें से एक स्थान में भी यदि आपका किंचित प्रवेश हुआ है तो कलयुग आप पर पूरा पूरा हावी होगा। ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, बहुत जल्दी आक्रमण करता है कलयुग। बस वो मौका ढूंढता है कि आप इन 5 में से कहीं भी प्रवेश करो। और एक बात कह दें, प्रवेश हम सबका हुआ है। इन 5 स्थानों में कहीं ना कहीं हम सब जा चुके, और ज्यादातर 5वां वाला स्थान जो है, बिना मेहनत के कमाया गया धन। हम जुआ नहीं खेलते, हम पानम नहीं करते, पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करते, हिंसा नहीं करते। ये लास्ट के 2 जो हैं कहीं ना कहीं इनमें हमारा प्रवेश है। एक तो कलेशों में, लड़ाई झगड़ा मारपीट और वाद विवाद झगड़ा, इसमें हमारा प्रवेश है। और दूसरा, बिना मेहनत के कमाया गया धन, सब में कलयुग है। राजा परीक्षित ने 5 स्थान दे दिए, बड़े प्रसन्न हो गए कि अब कलयुग नहीं आएगा। 5 ही जगह हैं उसके पास। राजा परीक्षित अपने आश्रम गए, जाकर के उन्होंने तय खाने में देखा खूब सारा धन धान्य रखा था, पांडवों के द्वारा युद्ध में जीता गया धन। और उसी धन में एक मुकुट रखा था जरासंध का। मुकुट पहन करके जीवन निर्वहन करने की उनकी इच्छा नहीं थी, केवल वो पहन के देखना चाहते थे कि मुझ पर कैसा लगेगा। जैसे ही मुकुट सिर पर धारण किया, केवल पहन के देखने की इच्छा थी, इतने में ही कलयुग प्रविष्ट हो गया। क्यों? बिना मेहनत का धन पहना है। सोचो हम कहां तक बचेंगे। आजकल तो मॉल्स में चेंजिंग रूम ही होते, वहीं पहन पहन के देख लेते हैं। कीमती वस्तु बाहर से ही पता है, टैग देख के आ गए, हमारे बस का नहीं है खरीदना, पर पहन तो ले ये एक बार। मुफ्त की वस्तुओं के सेवन पर जहां आपका श्रम नहीं है, कहीं ना कहीं वहां कलयुग का निवास है। हमारे पूज्य नाना जी कहते, लाला तू कथा करेगो तो घर में सब बुलाए करेंगे। अब तो हमने जाना बंद कर दिया, कहीं नहीं जाते हम, बहुत कम। पर इसलिए भी नहीं जाते, समय ही नहीं। पर नाना जी कहते, लाला तू घरन में जाएगो, लोग तो को बुलाएंगे, जलपान कराएंगे, भोजन पवाएंगे। एक काम करे करियो, मैंने की कहा, बोले जलपान आदि कछु भी करे, वाक्य बाद कम से कम 5-10 मिनट प्रवचन जरूर करियो।